दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही जो है एक दो दिन के अंदर ही जो है फेफ्ट का एक मीटिंग हुई है जिसमें ऐसा कहा गया है कि पाकिस्तान जो है फिर से फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में ही शामिल रहेगा और कहीं ना कहीं जून 2021 तक पूरी तरीके से यह कन्फर्म हो चुका है कि जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा। और यहाँ पर जिस प्रकार से पाकिस्तान ऐसा चाहता था कि वह जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए और कहीं ना कहीं इसके लिए वह जो है बहुत सारे देशों से जो है यहाँ पर अनुरोध भी किया था, रिक्वेस्ट भी किया था, जैसे कि तुर्की से किया था, चाइना से किया था और भी बहुत सारे देशों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पाकिस्तान के पक्ष में वोट दें और कहने का ऐसा कहने को कहा था कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से पूरी दुनिया में आतंकवादियों को रोकने के लिए जो है हर एक प्रकार की मुमकिन प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ पर चीन और तुर्की सपोर्ट करने के बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है फेफ्ट का जो नया मीटिंग हुआ है तो उसमें जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान को रहना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। तो आखिर दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस प्रकार से पाकिस्तान ऐसा चाहता था कि उसे जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, लेकिन फिर भी आखिर पाकिस्तान को जो है क्यों फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में रखा गया? क्या रीजन है? क्या आखिर ऐसा वजह रहा होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान इतना जो है यहाँ पर अनुरोध करने के बावजूद भी जो है उसे बाहर नहीं निकाला गया है? दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर फेफ्ट होती क्या है, FATF क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि FATF जो है दुनिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो है यह ऑर्गेनाइजेशन जो है उन तमाम देशों के ऊपर जो है अपना एक प्रकार का नज़र रखता है, कौन सा देश आतंकवादियों को कम करने के लिए, आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए जो है कदम उठा रही है और कौन सा देश में ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कहाँ पर आतंकवादियों को बहुत ज़्यादा मदद किया जाता है। तो इसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है फेफ्ट और कहने का इसी प्रकार से उन तमाम देशों को जहाँ भी आतंकवादी घटना ज़्यादा होती है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की केस ज़्यादा होती है या फिर ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती है तो उन तमाम देशों को जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। और कहना है पाकिस्तान को लगभग 2008 से जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। जब से पाकिस्तान को फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है तो तब से जो है पाकिस्तान पूरी तरीके से जो इस जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि जिस भी देश को इस तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के लिस्ट में डाला जाता है तो उस देश को जो है बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है उनसे मदद मिलना जो है मुश्किल हो जाता है और कहना कि इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध भी होते हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से पाकिस्तान को फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में 2008 में शामिल किया गया था तो तभी से जो है पाकिस्तान को हर साल जो है 27 जो है टास्क दिए जाते हैं और कहना कि उनमें से अगर 27 टास्क को एक साल के अंदर वो कंप्लीट कर लेता है या फिर कोई भी देश कंप्लीट कर लेता है तो उसे जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से 2020 में पाकिस्तान को 27 जो है यहाँ पर कहा गया था, 27 जो है वादे किए गए थे कि आपको इन तमाम 27 वादे को पूरा करना है, लेकिन पाकिस्तान इनमें से 24 वादे को पूरा किया, लेकिन 3 वादे को पूरा नहीं करने के कारण, 3 टास्क को कंप्लीट नहीं करने के कारण उसे जो है फिर से जो है यहाँ पर फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। आखिर दोस्तों इससे आखिर पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है या फिर कितना नुकसान हुआ है या फिर और भी देश जो भी देश यहाँ पर ग्रे लिस्ट में शामिल है FATF के तो उसे कितना नुकसान होता होगा? तो दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान को लगभग 38 अरब डॉलर की नुकसान हुई है सिर्फ वह फेफ्ट के लिस्ट में शामिल है। तो यह नुकसान किस प्रकार से हुई है? यह नुकसान कई तरीके से हुई है, जैसे कि यह एक प्रकार से आपको यह समझना पड़ेगा कि जो भी देश फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो मदद पहुंचाती है, मदद देती है तो उसे कम कर देती है और कहना गया और भी बहुत तरीके से उसे घाटे होते हैं, बहुत तरीके से उसे मदद मिलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस देश के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि वह देश जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है या फिर वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान को लगभग 38 अरब डॉलर से भी अधिक जो है नुकसान हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर फेफ्ट के उन तमाम देश जो भी इसमें शामिल नहीं है, जो भी इसका जो है यहाँ पर सचिव है या फिर चेयरमैन है, उन लोगों ने ऐसा कहा है कि लगभग पाकिस्तान में 1267 आतंकवादियों को जो है बैन किया गया है और कहना है कि पाकिस्तान सरकार से ऐसा अनुरोध भी किया गया था कि जितने भी आतंकवादी जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो भी बैन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था UN ने बैन करके रखा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करके रखा है, तो उसको लेकर जो है पाकिस्तान किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया है, बल्कि वहां पर आतंकवादियों को और भी बढ़ावा दिया जा रहा
है पाकिस्तान सरकार इसको लेकर कोई भी कड़ी से कड़ी कदम नहीं उठा रही है। और भी बहुत सारी बातों का हवाला दिया गया है इस फेफ्ट के लिस्ट में, और इसी कारण जो है पूरी तरीके से ऐसा कहा गया है कि लगभग जून 2021 तक जो है पाकिस्तान पूरी तरीके से फेफ्ट के ग्रे लिस्ट में ही शामिल रहेगा। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से इमरान खान, उसकी पार्टी और पाकिस्तान सरकार इस लिस्ट से बाहर निकलना चाहता था, तो ऐसा पूरी तरीके से तय हो चुका है कि पाकिस्तान अब जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। हाँ, निकल सकता है जब जितने भी उसके ऊपर जो है यहाँ पर उसे बात कहा गया है, तो उन तमाम बातों को अगर पाकिस्तान फॉलो करता है, इमरान खान फॉलो करता है, वहाँ की सरकार फॉलो करती है, तो ऐसे स्थिति में पाकिस्तान उस समय जो है फेफ्ट के ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यही था, कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।